हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एरीज़ यानी कि मेष राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की क्या एनर्जीज रहने वाली है। एरीज़ राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा है वो हम देखेंगे। ओके, जिनका भी सन मून साइन एरीज़ यानी कि मेष है, यानी कि जिनकी भी चंद्र राशि या सूर्य राशि मेष आती है, उनके लिए ये रीडिंग है। तो देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में मेष यानी कि एरीज़ के लिए क्या एनर्जीज आने वाली है। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज हम चेक करेंगे। आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, ऑब्स्टेकल क्या है, क्या प्रॉब्लम है, आउटकम क्या आएगा, वो हम सब देखेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं जिनका भी सन मून साइन एरीज यानी कि मेष है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या आ रहा है। थैंक यू। ओके, 4 ऑफ वैंड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, Empress reversed, Justice reversed, King of Pentacles. ओके, बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ वांड्स रिवर्स्ड। ओके, सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक सर्टिफाइड टैरो रीडर हूँ और मैं रिवर्स कार्ड भी पढ़ती हूँ, रिवर्स कार्ड भी लिए जाते हैं रीडिंग में। ओके, सो प्लीज़ अगर आपको पता नहीं है, इसलिए अगर जिनको भी पता नहीं है कि रिवर्स कार्ड लेते हैं नहीं लेते हैं, मैं रिवर्स कार्ड क्यों लेती हूँ, उनके लिए ये है कि अगर रिवर्स कार्ड आते हैं उनका भी मीनिंग होता है और वो मैं लेती हूँ, इन्हें रिवर्स ही लेती हूँ, उनको अपवर्ड करके उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसलिए जैसे आ रहे कार्ड मैं वैसे ही लूँगी। अगर आपको पसंद नहीं आया रही है रीडिंग सो प्लीज़ ना देखिए। ओके, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं रिवर्स कार्ड को लेके, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई 4 ऑफ वैंड, क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स, clarify the Empress reversed, clarify 5 of Wands, clarify Justice, clarify King of Pentacles। वाह, आउटकम तो बहुत अच्छा है। ओके, सो एरीज लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज में मेन ऑब्स्टेकल देखते हैं कि मेन प्रॉब्लम, मेन इशू क्या होने वाला है। ओके, अगेन मैं बता रही हूँ, मैं रिवर्स कार्ड भी लेती हूँ और जैसे कार्ड आएंगे मैं वैसा ही पढ़ूंगी। ओके, सो एम्प्रेस रिवर्स टाइम है, इट मीन्स आप अपने लाइफ में या अपने पर्सनल लाइफ में या जो भी आपका डे टू डे रूटीन है या जो भी जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, ये पर्सनल लाइफ को लेके भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को लेके भी हो सकते हैं। आप एक रिबर्थ चाहते हैं, अपने जो आपकी जो लाइफ चल रही है ना उसमें आप एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा तरीके से एक्सट्रीम चेंज चाहते हैं, रिबर्थ चाहते हैं। जो भी चीज़ें चल रही है आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ऐसा लगेगा कि आप कितना भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, पर रिबर्थ नहीं हो पा रहा है, यानी कि चेंजेस नहीं आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, चाहते हैं आपकी एक शुरू से शुरुआत की जाए, ओके, पर वो हो नहीं पा रहा है। और अगर आप किसी पर्सन को लेके ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप शायद आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपका चॉइस गलत हो गया, आपने जिसको चुना उसके साथ आप हैप्पी नहीं है, आप एक परफेक्ट पार्टनर सोच के जिनके पास गए थे या जिनके साथ मैरिड है वहाँ पे आपका बिल्कुल भी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, मैरिज ठीक नहीं चल रहा है। या फिर अगर आप किसी पर्सन के पास्ट के बारे में, यानी जिनको छोड़ के आप आगे बढ़ चुके हो, उनके बारे में सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है वो पर्सन आपके लिए परफेक्ट था, पर आपने शायद उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो एज ए लाइफ पार्टनर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट था, पर आपने उनको मिस कर दिया, यानी कि किसी और को लेके आप इतना ये हो गए कि आपने उनको या तो छोड़ दिया या घोस्ट कर दिया या व्हाटएवर जो भी आपकी सिचुएशन है, तो आपको ये चीज़ें बहुत तकलीफ़ देने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़ में। अगर आप किसी पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, उसी पर्सन के पास जाना चाहते हैं, पर आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि या तो आप एक टॉक्सिक मैरिज में ऑलरेडी फंसे हुए हो, इस वजह से ऑलरेडी मैरिड होने की वजह से, और आपने किसी और को आप दोनों के बीच में लाया तो वो पर्सन की तरफ आप किस मुँह से जाए, इस वजह से
आप बहुत प्रॉब्लम में आने वाले हैं, यानी कि टेंशन लेने वाले हैं, मेन इशू। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपके घर में यानी आप लोग बेबी चाहते हैं तो किसी का मिसकैरेज हो रहा है, आपकी अगर वाइफ है तो, या फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों के लिए एक चेंजेस चाहिए लाइफ में जो हो नहीं पा रहा है। अगर मैरिज टॉक्सिक है तो उसमें आप चेंज चाहते हो नहीं पा रहा है, या किसी पर्सन को लेके आपको लगता है कि वो पर्सन आपके लिए परफेक्ट है तो आप उनकी तरफ जा नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने जो चांस था आपका वो आपने मिस कर दिया। तो ये आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाला है, या आप डिस्टर्ब रहने वाले हो। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिए। ओके, मुझे जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। ओके, अगेन आया है फोर ऑफ वैंड रिवर्स्ड। ओके, सो अगर आप अपने मैरिज में फंसे हुए थे, या बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा आप सोचोगे कि जो भी आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, या जो भी करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम था, वहाँ आपको वो उसकी वजह से शायद आपने एक टॉक्सिक पर्सन को अपने लाइफ में लाया, यानी कि आपको स्टेबिलिटी दिखी वहाँ पे, इसलिए शायद आप उनके पास गए। या फिर हो सकता है कि जिस पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में जो पर्सन था उनको लेके आप बहुत ज़्यादा उतना वो पर्सन ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, या करियर वाइज ठीक नहीं होगा, तो आप इस बारे में सोचोगे। या फिर बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप जिस पर्सन को लेके सोच रहे हैं वो पर्सन पहले आपको लेके बहुत पॉसेसिव था, या बहुत ज़्यादा आपको चेस करता था, तो आप देख पा रहे हो कि वो पर्सन अभी ओपन अप नहीं हो पा रहा है आपसे, ना ओपन अप हो रहा है, ना कुछ भी आपको चेस कर रहा है, ना आपके लिए पॉसेसिव हो रहा है, ऐसा आपको लगेगा। या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले ठीक नहीं थी, तो आप देख पा रहे हो वो बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत चेंजेस आ गए हैं उनमें। सो यस, इस बारे में आप सोचोगे। या फिर अगर आप दोनों के बीच में बहुत टॉक्सिक चीज़ें चल रही हैं तो आपको ऐसा लगता है वो चीज़ें दूर हो जाए, आप उसी के बारे में सोच के डिस्टर्ब होने वाले हो। ओके, सो आपको ऐसा लग रहा है कि कब ये सिचुएशन चेंज होगी। सो बेसिकली आपका मेन प्रॉब्लम रहेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में कि आपकी पर्सनल लाइफ में आप एक चेंज चाहते हो, एक रिबर्थ चाहते हो, एक स्टार्टिंग से कुछ करना चाहते हो। अगर मैरिज है तो मैरिज में भी आप एक स्टार्ट करना चाहते हो न्यू तरीके से, अपने स्पाउस के साथ एक न्यू लाइफ, न्यू एनर्जी चाहते हो। जो भी चीज़ें हो गई है उसको उसमें से आप निकलना चाहते हो, एक अच्छा पॉजिटिव वे में लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो। तो इस बारे में आप सोचोगे। तो मेन ऑब्स्टिकल आपका यही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतना अगर ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ के लिए तो वो हो नहीं पा रहा है। ओके, तो मेन ऑब्स्टिकल आपके लिए ये रहेगा। ओके, आप हो सकता है कि आप किसी को कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, या किसी से मैरिज करना चाहते हैं। सो या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फैमिली में कोई गेट टुगेदर है, या किसी का मैरिज फिक्स हुआ है आपके फैमिली में। सो आप उसके बारे में सोचोगे। या फिर हो सकता है कि आपके मैरिज में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जब आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या कमिटेड हो किसी के साथ में, तो हो सकता है जब आप सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच के जो वाइब्स है वो मैच नहीं हो रहे हैं, या आप जो पार्टनरशिप चाहते हो आपके पर्सन से वो आपको मिल नहीं पा रही है। बेसिकली हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हो, या आपको ऐसा लगता है कि जो बेस है आप दोनों के रिलेशनशिप का वो ठीक नहीं है जब आप प्रैक्टिकली सोचते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपने किसी पर्सन को छोड़ दिया और आप वो थर्ड पर्सन के पास चले गए, या फिर आपकी फैमिली की वजह से या करियर की वजह से आपने किसी को कमिटमेंट नहीं दिया, या आप किसी से मैरिज करना चाहते थे वो नहीं हो पाया थर्ड सिचुएशन की वजह से। सो इस वजह से हो सकता है आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। तो आप उसी बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो कि ऐसा क्यों हुआ, और क्या बात है कि जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया और आपने सडन किसी पर्सन को छोड़ दिया, या आप दोनों में ऐसी सिचुएशन है। टावर का कार्ड, यस, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है सडनली आप दोनों के रिलेशनशिप में, कि अगर आप मैरिज करना चाहते थे या आगे जाना चाहते थे वो पर्सन के साथ, पर आपने सडन अपना चेंज कर लिया माइंड, और आप किसी और की तरफ चले गए किसी थर्ड पर्सन की वजह से। और जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, या आपको ऐसा लगेगा कि जो भी कुछ प्रॉब्लम हुई है वो आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर अभी तक आपने
आप ये गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो आपको वो रियलाइज़ होने वाला है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और अपने मैरिज को लेके देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो भी मैरिज है वो आपने दूसरों के कहने से आपने शायद जल्दी में हाँ बोल दिया, या एकदम से टावा मोमेंट आ सकता है आपके मैरिज में, या अगर आप कमिटेड है किसी से, आप मैरिज करना चाहते हो प्रेजेंट में, सो यस आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, या आप दोनों के रिलेशनशिप का बेसिस स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से आपके मैरिज में बार बार प्रॉब्लम आती है, या आप दोनों का मैरिज टॉक्सिक हो गया है। सो ये 2 सिनेरियो है। ओके, आप इमोशनली क्या फ़ील करने वाले हो? 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी से कमिटेड हो, आपको ऐसा लगता है कि यस आप बहुत ज़्यादा इक्वली नहीं रहे हो किसी पर्सन को लेके। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपने हमेशा अपनी फैमिली, अपने जो भी पार्टनर है कोई, उनको, या आप मैरिड हो तो आपने हमेशा दूसरों की तरफ ध्यान दिया, पर जो आपको चाहिए था, या जिनके बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हो, या जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपने उनके साथ इनजस्टिस किया। यानी कि आप इमोशनली ये सोचोगे, अगर पास्ट में आपने इनके साथ इनजस्टिस किया, या आपने इनको टाइम नहीं दिया, या इनकी वर्थ नहीं जानी, शायद ये आपकी तरफ बहुत होप लगा के बैठे थे, पर आपने उनको टोटली इग्नोर कर लिया या घोस्ट कर दिया, तो आप शायद आपका ध्यान कहीं और था, और ये पर्सन आपका सिर्फ वेट ही करते रह गए, आपने इनको कुछ भी नहीं दिया, ऐसा आपको फीलिंग आएगा। आप इमोशनल होने वाले हो ये चीज़ को लेके। या फिर अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी, तो आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। शायद आप अपने स्पाउस को उतना इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे हो, या हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। एक प्रैक्टिकल वे में आप दोनों रह रहे हो, उनको आपसे कोई फ़ायदा हो रहा है, इसलिए शायद हो सकता है आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, तो आपको ऐसा लगता है शायद इस वजह से लोग, और आपके पार्टनर भी अगर मैरिड भी हो, तो आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग, आपके फ्रेंड्स, आपको ऐसा लगता है कि आप उनकी नीड पूरी करते हो, आप प्रोवाइडर हो, इसलिए ये लोग आपसे प्रैक्टिकली जुड़े हुए हैं, इमोशनली नहीं जुड़े हुए हैं। और कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपने शायद जिस पर्सन को इन्हें इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जिसको आपकी ज़रूरत थी, आपने उनको नहीं दिया, और जो आपके साथ बहुत माइंड गेम खेले, या बहुत ज़्यादा आपके पास रहे हैं, या जिनको ज़रूरत भी नहीं थी, वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा अपना 100% दिया है। सो आप इमोशनली ये सोच रहे हो कि अभी आपको भी उस पर्सन के बारे में सोचना चाहिए, या आपको वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि आपने क्या किया। ओके, अपनी गलती आप फ़ील करोगे। या फिर हो सकता है कि किसी को अगर आप पैसे आप अगर दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो किसी की, तो हो सकता है कि वो पर्सन आपको, या दिए हैं आपने, तो वो आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। एक ये भी सिनेरियो है। ओके, सो यस, 2 कार्ड ऐसे आए हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट का पर्सन ऐसा है जिनके साथ आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, इस वजह से अभी आप उनकी तरफ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, पर आप कर नहीं पा रहे हो। आप उनको लेके बहुत पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्शन है वो पर्सन का, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप नहीं जा पा रहे हो उनकी तरफ। एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, पर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया। सो अभी आपको ये चीज़ का एक रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी तरफ से गलती हुई है, तो आप उस पर्सन के पास जाना चाहते हो जिनके साथ आपका अगर नो कांटेक्ट है या ब्रेकअप हुआ है, आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, पर वही है कि आप किस मुंह से जाए। आप ये इमोशनली फील करोगे ये चीज़ें, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, तो आपको ऐसा लगेगा आपको न्यू स्टार्ट चाहिए उनके साथ, पर आप जा नहीं पा रहे हो। आपको उनकी तरफ अट्रैक्शन है, हर चीज़ है, पर वही चीज़ें आप अपने इमोशंस दबा रहे हो, हर चीज़ आप कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आपने उनके साथ इनजस्टिस किया है। ओके, मुझे जो मैसेज आ रहे हैं मैं बता रही हूँ, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। ओके, जो भी रेजोनेट हो रहे हैं, बाकी के आप छोड़ दीजिए। आप चाहते क्या है? यस, जस्टिस रिवर्स्ड आया है। ओके, सो यस, आप चाहते हैं कि आप अगर आपका मैरिज ठीक नहीं चल रहा है, तो आप चाहते हैं कि उसमें आप सुधार लाए, ना कि आप अलग होना नहीं चाहते अपने स्पाउस से। अगर आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उसमें से ऐसा नहीं है कि आप एकदम से अपने पार्टनर से अलग हो जाए। नहीं, आप थोड़ा वेट कर रहे हैं, आपको गुस्सा भी आता है, पर आप वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम चेंज होने के बाद या कुछ दिनों बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आप एक होप रखे हुए हो। ओके, दूसरा सिनेरियो ये है, आप चाहते हैं कि
आप आपको पता है, आपको ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि आपने जिनके भी साथ जो भी चीज़ें की है, अगर कुछ ऐसा किया है कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आपने इनको जस्टिस नहीं दिया, आपने इनजस्टिस किया है, आपने कुछ ना कुछ ऐसा बिहेव आपका हुआ है किसी पर्सन को लेके आपके लाइफ में, ये कोई भी हो सकता है, तो आपको वो चीज़ स्ट्रांगली ऐसा लगेगा कि आपने उनके साथ इनजस्टिस किया है, आपको उनको जस्टिस देना चाहिए। आप सही टाइम का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप उनको जस्टिस दें, आपने जो भी चीज़ें की है उसका एक्सप्लेनेशन दें, या अगर हो सकता है आपने उनको कुछ भी नहीं बताया, जो भी चीज़ें अगर ख़राब हुई, आपने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, आप चाहते हैं कि आप एक्सप्लेन करें। पर प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रहते हो, आप मिल नहीं पाते हो, बहुत दूर रहते हो, या आप नो कांटेक्ट में हो, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है, आपकी कितनी भी फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे, आपके पास हर चीज़ है, आपके पास पूरी दुनिया है, पर फिर भी आप ना उस पर्सन के बारे में सोचते हो, आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच की दूरी कम हो जाए। आप जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, या आपके आपसे जो भी गलती से ही हुआ हो, इनजस्टिस हुआ है, या कुछ आपने बुरा किया है, वो आपको भी रियलाइज़ हो रहा है, तो आप चाहते हो वो चीज़ें आप एक्सप्लेन करें, वो जो भी सिचुएशन है आप बताएं ऐसा क्यों हुआ। पर आप वही है, आप वेट कर रहे हो, और इस वजह से ना आप बहुत गुस्से में भी आ रहे हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि गुस्से की वजह से, या बहुत इम्पल्सिव आपका जो नेचर है, बहुत ज़्यादा हाई करते हो, या जल्दी में डिसीजन ले लेते हो, या फिर आपकी बहुत हो सकता है आप बहुत चाइल्डिश आपकी एनर्जी है कि आप गुस्से में आने के बाद बिल्कुल भी, आप कितने भी एज के होंगे पर बहुत बच्चों जैसा बिहेव करते हो, या बहुत गुस्सा करते हो, और गुस्से में कोई भी डिसीजन ले लेते हो, तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ का भी ये है कि वो चीज़ें कम हो आपसे, यानी आप खुद पे काम करना चाहते हो आप, या फिर आप हो सकता है कि आप जिस पर्सन को लेके सोच रहे हो, आप उनको स्टॉक कर रहे हो, आप चाहते हो कि उनसे कम्युनिकेट करें, बात करें, और वही है कि आप सही टाइम का वक्त वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच का जो भी प्रॉब्लम है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, या आपके पार्टनर थोड़े से गुस्से वाले हैं, तो आप शायद उनकी तरफ जाने से पहले आप चाहते हो कि वो नॉर्मल हो जाए, या आप ही ऐसा सोचते हो कि ये गुस्से में है तो थोड़ा सा वेट किया जाए, क्योंकि इनको आपको पता है, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपने बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया है। ओके, पहले अगर आपको नहीं भी ये होगा, पर नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ये चीज़ के बारे में आपको स्ट्रांगली रियलाइजेशन होगा। आप उनसे मिलना चाहोगे, आप उनके बारे में जानना चाहोगे, अगर नो कॉन्टैक्ट में है, ब्रेकअप में है, बहुत सालों से भी अगर आप बहुत दूर रह रहे हो, फिर भी आप थोड़ा ना थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालना चाहोगे उस पर्सन के बारे में। आप चाहते हो उनके साथ आप बात करें, एक्सप्लेनेशन दें, उनसे मिलें, ताकि आप अपने साइड की बातें उनको एक्सप्लेन कर सकें, या उनको आप एक सॉरी बोल सकें। ओके, आउटकम तो बहुत अच्छा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक्स, डेफिनेटली हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड है, आप वेल सेटल्ड पर्सन है। ओके, सो 2 ऑफ कप्स का भी एनर्जी है। सो यस, आपको ऐसा लगेगा कि जिस पर्सन को लेके आप इतना सोच रहे हैं, वो आपका एक सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, आपका एक म्यूचुअल लव है। आप उनको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो। आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई है, फिर भी आप अभी भी हो सकता है बहुत इक्वली एक दूसरे के लिए स्ट्रांगली फील करते हो। आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल अटैचमेंट है। दोनों का आप सेम पेज पे हो। ऐसा आपको लगेगा कि आप ही उनको लेके इतना ये नहीं हो, वो पर्सन भी आपका वेट कर रहे हैं। ओके, एक सोलमेट वाला, एक डिवाइनली गाइडेड ऐसा रिलेशनशिप है, आपको ऐसा लग रहा है। पर वही है, फिर आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाओगे कि आपको वही पुरानी बातें याद आएगी कि आपने क्या कर दिया, है ना, पर्सन को आपने छोड़ दिया। सो ये बातें आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। बट यही है कि अगर आप पहले बहुत प्रैक्टिकल थे, या जो भी चीज़ें थी, कि आपका हो सकता है सडन किसी के साथ एंगेजमेंट हो गया, इस वजह से ये पर्सन ने आपको आपने या इन्होंने ब्रेकअप कर लिया, जो भी सिचुएशन है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनेंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ें हो रही थी, उस वजह से शायद आपने ये चीज़ें
किया है या सिचुएशन के हिसाब से आपने जो भी डिसीजन लिया है, सो आउटकम में यही आ रहा है कि जो भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी है उनको भूल के आप एक अपने पर्सन के साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। आप अभी हो सकता है किसी और से मैरिड भी है, तो फिर आप इनको लेके अभी भी बहुत ज़्यादा जो फीलिंग आपको इनके साथ आती है वो कहीं पर भी नहीं आती है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप अपने पर्सन के लिए ये रीडिंग अगर देख रहे हो, तो अगर आप उनसे बहुत प्यार करते हो तो यस, आपको जो रिपर्च चाहिए अपने रिलेशनशिप में, तो आपको वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर यानी आप एक सॉलिड कमिटमेंट में हो, आप चाहते हो आपके पार्टनर के साथ नेक्स्ट लेवल पे जाया जाए, तो यस, आप बिल्कुल अपने पर्सन के साथ एंगेजमेंट के लिए सीरियस होने वाले हो, शादी के लिए सीरियस होने वाले हो। अगर ऑलरेडी आप कमिटेड हो, ऑलरेडी आप मैरिड हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों के बीच में दोनों में से कोई ना कोई यानी आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको समझ नहीं पाते हैं, या आपको अकेला छोड़ के ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले में ही रहते हैं, या आपको पीछे छोड़ देते हैं, ये आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा आपको फीलिंग आएगा। तो आप चाहते हो कि जिस तरह से आप इनके लिए आप फील करते हो वो भी आपके लिए फील करे। और अगर आप किसी पर्सन को लेके सोच रहे हो, यानी कि आपके कोई पास्ट के पर्सन हैं, उनके साथ आपको रिकन्सिलेशन चाहिए, या नो कांटेक्ट में हो, या ब्लॉक किया है, या आप दोनों का ऐसा चल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है रिलेशनशिप, तो बिल्कुल आपको ये पता चलेगा कि ये पर्सन आपका सोलमेट है। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेशनशिप में कि आप ही उनके लिए सोच रहे हो या वो ही आपके लिए सोच रहे हैं, तो आपको पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। ओके, तो ये आउटकम है। सो आई होप मैंने आपको जो भी मैसेजेस दिए वो आपको समझ में आए। ओके, करंट एनर्जी आपकी क्या है? करंट एनर्जी ये है, अगर आप ये अपवर्ड आया था, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, या आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लोग थे, इस वजह से अगर आपने एक कोई रिलेशनशिप में कोई एक्शन नहीं लिया था या कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो अभी आप चाहते हो कि आप कमिटमेंट दें। ओके, आप स्ट्रांगली एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हो उस पर्सन को जिनको अभी तक आपने कमिटमेंट नहीं दिया है, या आप बहुत ज़्यादा लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रहे थे, फैमिली के इन्फ्लुएंस में आ रहे थे, या आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ही था, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि आपको कमिटमेंट देना है आगे वाले पर्सन को या नहीं देना है, तो यस, अभी आप रेडी हो कमिटमेंट देने के लिए। ओके, आप चाहते हो एक सॉलिड कमिटमेंट देना अपने पार्टनर को। ओके, सो ये करंट एनर्जी है आपकी इस वक्त। सो ये थे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए एरीज़, यानी कि मेष राशि के क्या आ रहा है मेष राशि के लिए। ओके, सो मैं फिर से बता रही हूँ, मैं रिवर्स कार्ड पढ़ती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई है। तो यस, अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप देखिए रीडिंग, अदरवाइज़ आप छोड़ दीजिए। ओके, जो मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं वही लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। एक जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, और ज़्यादा आपके यानी बहुत पॉजिटिव नहीं भी आ रही है रीडिंग, तो इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी से ये चेंज होती है, नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए है। मैं पहले कुछ भी नहीं बताती थी, पर कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता है रीडिंग क्या है, सो इसलिए अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो यस, अभी हम देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। एंजल ऑफ लव, मैजिशियन एंड द मिरर, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ओके, 6 चक्रा, यस। सो इस वक्त आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपके विजन क्लियर हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, आपका जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था वो उसमें से आप निकल रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है, आपको हर चीज़ क्लियर दिखने वाली है। जो डिसीजन आप ले नहीं पा रहे थे, या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे जिस भी चीज़ को लेके, ये करियर हो सकता है, आपका मैरिज हो सकता है, कोई कमिटमेंट हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है। ओके, या आपके एक्स भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। सो आपको एक क्लियरिटी मिल रही है, आपको एक विजन क्लियरली दिख रहा है कि आपको क्या करना है। ओके, तो आपके लिए नंबर 40 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए यही गाइडेंस है कि जो आपका इंट्यूशन बता रहा है, जो आपको क्लियरली दिख रहा है, वो चीज़ पे आप बिलीव करें। आप सेकंड थॉट
सेकंड थॉट मत क्रिएट कीजिए। हो सकता है आपको कोई चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आती है, क्लियरली दिखती है, पर आप एकदम से सेकंड थॉट पे चले जाते हो कि ये ऐसा ही होगा, या और फिर और वो बढ़ती जाती है और आप उसी में उलझे हुए रहते हो, आप एक्शन नहीं ले पाते हो। ओके, सो अपने विचारों को क्लियर कीजिए, अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए, आपको क्लियरिटी ज़रूर मिलेंगी। ओके, सो आपके लिए यही चीज़ें हैं कि हो सकता है सडन कुछ ऐसा हो सकता है कि जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा एकदम चेंज आ जाए आपकी लाइफ में। यहाँ भी टावर का कार्ड आया है। ओके, सो आपको बहुत पेशेंटली हैंडल करना है चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं बहुत पेशेंटली हैंडल करना है। या फिर अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत, उनकी एनर्जी बहुत एंजल काइंड ऑफ है, या एंजल आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं या बहुत साइन देते हैं, पर आप सुनते नहीं हो, तो आपको जो साइन मिल रहे हैं ना उनको सुनना है। जैसे कि यहाँ पे कार्ड आया है, आप अपने थॉट्स को नहीं सुनते हो, आप क्लियर नहीं हो अपने विचारों को लेके, तो आपको हो सकता है एंजल बहुत हेल्प करते हैं, आपको साइन देते हैं, आपको आपके जो थॉट्स आते हैं वो एंजल के थ्रू ही आते हैं, पर आप सेकंड थॉट क्रिएट करके उसमें डाउट क्रिएट कर देते हो, तो आपको वो नहीं करना है। या फिर आप जिस पर्सन को लेके अगर डाउटफुल हो, तो आपको स्ट्रांगली ये कहा जा रहा है कि जो भी पर्सन है वो आपके लिए बहुत लवेबल पर्सन है, बहुत एक प्योर हार्टेड पर्सन है। सो आपको ना बहुत ज़्यादा उनको चालाकियाँ नहीं दिखानी है। सॉरी अगर आपको बुरा लगा, पर हो सकता है आप बहुत माइंड गेम खेलते हो, आप बहुत ट्विस्टर हो, बातें घुमा घुमा के करते हो, इसी वजह से आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आता है, या ऐसा आपने पहले किया है, इस वजह से ये पर्सन आपको समझ नहीं पाते या मिसअंडरस्टूड करते हैं। तो आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वो पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी है, वो पर्सन लाइक का एंजल है, वो बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, बहुत प्योर पर्सन है और बहुत सेंसिटिव पर्सन है। ओके, तो अगर आपको ये पर्सन के साथ डील करना है तो आपको मैजिशियन बन के नहीं चलेगा। अगर आप बहुत स्मार्ट हो, हर चीज़ आप हैंडल कर सकते हो, पर इस पर्सन को हैंडल करने के लिए अगर आप इनके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हो या अपना रिलेशनशिप सुधारना चाहते हो, आपको बहुत सेंसिटिव बन के ही और ऑनेस्ट बन के आपको ये पर्सन के साथ डील करना है। ओके, और अगर आप अपने मैरिज को लेके ये कर रहे हो, तो हो सकता है आप अपने मैरिज को बहुत प्रैक्टिकली, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से डिसीजन लेते हो या अपने पार्टनर को चलाते हो, इस वजह से आपको ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार होती है। यानी कि टावर मोमेंट, यानी अचानक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप दोनों के मैरिज में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको बहुत डेलिकेटली और बहुत प्यार से ये चीज़ें करनी है। ओके, बहुत प्रैक्टिकल होके और अपने हिसाब से माइंड गेम खेल के या प्लानिंग करके नहीं करना है। तो मेन आपका इशू यही है कि आप बहुत ज़्यादा सोच के, प्लानिंग करके और अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते हो, इस वजह से आपके लाइफ में बार बार टावर मोमेंट आता है। तो आपको यही है कि आपको हर चीज़ ऑनेस्टली और आगे वाला पर्सन को सोच के, उनका माइंड देख के, उनका नेचर देख के आप उनके साथ डील करें, अपने हिसाब से नहीं। उनको क्या चाहिए, उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उनको प्यार चाहिए, उनको आपका टाइम चाहिए, जो भी चीज़ें हैं आप उनको देख के उनके साथ डील करें, ना कि आप अपने हिसाब से डील करें। ओके, ये आपके करियर में भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा, अगर किसी अच्छे पोस्ट पे हो तो आप अपने वर्कर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हो, या प्लानिंग के साथ ही आपको हर चीज़ टाइम पे चाहिए, या फिर आप बहुत माइंड गेम खेलते हो। ये नहीं करना है। अब जब तक ऐसा बिहेव करोगे, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आते ही रहेगा। अभी मुझे कार्ड्स देख के इस टाइम पे जो मैसेज आ रहे हैं, मैं वही आपको कन्वे कर रही हूँ। अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ आप छोड़ दीजिए। ओके, सो ये मैसेजेस आपको डिवाइन की तरफ से मिले हैं। ओके, तो आपके लिए नंबर 10, नंबर 53, नंबर 8, नंबर 49, नंबर 13, नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपकी एज हो सकती है, बर्थ ऑफ मंथ हो सकता है, बर्थ ऑफ डेट हो सकती है। ओके, तो ये थी एरीज यानी कि मेष राशि के नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, आउटकम सब हमने देखा। मैंने जो भी आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आया। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते वही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। फिर एक बार कहती हूँ कि अगर रीडिंग अच्छी लग रही है तो ही देखें, नहीं लग रही है मत देखिए, निगेटिव कमेंट्स ना डालें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।